मैं हूँ अर्जुन गुप्ता और आज हम लोग लॉग के बारे में जानेंगे और लॉग को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे 11th और 12th में केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इम्पोर्टेंट होता है, हमें लॉग कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आज हम लॉग के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे कि लॉग क्या है, लॉग थोड़ी सी नॉलेज देंगे बस, उसके अलावा तो कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये है कि हम इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं और कितना तेज़ कर रहे हैं। तो उसके जो थियरी नॉलेज है उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी तो लेनी चाहिए। और उसके अलावा फिर हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम लॉग को समझ सकें अच्छे से और कैसे उसको करते हैं वो। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सीट भी एक आपको इसी के साथ एक पीडीएफ दे दूँगा, जिसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्योंकि लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर बाद में आप भूल जाते हो तो वापस से आके इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हो कि हम लोग ने क्या क्या सीखा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लॉग को। ठीक है, आज हम लोग लॉगरिथमिक लॉग लॉग को ये लॉग एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म है या फिर अब ठीक है लॉगरिथम बोलते हैं उसको। तो लॉगरिथम में और एंटी लॉग उसका अपोजिट हो जाता है। तो लॉगरिथम का यूज़ करके आज हम लोग को कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है, और लॉगरिथम टेबल का यूज़ कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन विया लॉग, ठीक है, कैलकुलेशन विया लॉगरिथम वो देखने वाले हैं। इसकी कुछ थियरी पार्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन है जॉन नेपियर और हेनरी ब्रिग्स और ठीक है लियोनार्ड यूलर्स करके ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। लॉगरिथम क्या है, ये भी एक पावर का फंक्शन है। जैसे हम ए रेस टू पावर एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं, वैसे ही लॉग ऑफ बेस बी, लॉग ऑफ, ठीक है, बी, लॉग ऑफ ए बेस बी, लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू एक्स, ऐसे हम इसको लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी नंबर का बेस बी, ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस बी, तो उसका जो पावर है एक्स की जो वैल्यू, मतलब किसी का भी पावर कैलकुलेट करना रहता है तो उसके लिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नेचुरल लॉ के बारे में है, सबसे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें लॉ कैलकुलेशन में आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट सम्स होते हैं न्यूमेरिकल्स में, जो कि कोई नंबर्स होता है, नंबर की पावर में भी पावर्स होती हैं, उनके रूट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है वो चीज़ें। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमको लॉग के कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जो लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज़ जिन्हें हम कह सकते हैं, लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो उन प्रॉपर्टीज़ को मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, आप लॉग को रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज़। और लॉग ऑफ 1 बेस ए या फिर कोई भी नंबर है ए, वो हमेशा ज़ीरो होता है। अगर लॉग ऑफ हम लोग 1 निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर किसी भी नंबर का लॉग निकाल रहे हो और उसका बेस भी वही है, लॉग ऑफ ए बेस ए इज इक्वल टू, तो वो जो उसका वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है लॉग ऑफ, लॉग ऑफ ए और इसका अपोजिट, मतलब अगर उसके बेस में 1/a है तो उसका भी अपोजिट हम यहाँ पे जो नंबर होगा वो -1 होगा। मतलब अर्थमेटिकली या फिर एडिटिवली नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब अगर ये लॉग ऑफ ए बेस ए है तो 1 होगा, और लॉग ऑफ ए बेस 1/a, एग्जाम्पल के लिए आप लोग लॉग ऑफ 2 देखो, तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 करेंगे तो ए 1 होगा, और लॉग ऑफ 2 बेस 1/2 करेंगे तो वो -1 होगा। अब ये -1 कैसे, देखो ये कैसे है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि देखो, अगर हम लोग के पास कोई लॉग ऑफ कोई वैल्यू है, जैसे ए है, उसके बेस में 1 बाय कोई नंबर है, जैसे के कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग का जो वो के है वो वहाँ का उसका पावर जो है, मतलब या फिर ऐसे कह सकते हो कि लॉग ऑफ ए बेस में आप उसके b⁵ है, ठीक है, ए b⁵, तो उसका जो वैल्यू क्या होगा वो देखो यहाँ पे समझ लो के है, ठीक है, b⁵ है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब उसके जो बेस है, बेस की पावर के है। तो हम लोग ने अभी देखो यहाँ पे भी मैं बताने वाला था, पहले उसको बता देता हूँ। लॉग ऑफ ए की पावर में कोई वैल्यू है तो वो उसके आगे आ जाती है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब
रुको, मैं इसको अभी लास्ट में बताता हूँ। इसके पहले हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि लॉग ऑफ कोई नंबर है उसकी पावर है, जैसे z मान लेते हैं तो बेस b, तो वो जो पावर है एक ही, मतलब कुछ नंबर की जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो z लॉग a बेस b हो जाएगा। ठीक है, बस उसी तरह अभी ये जो पावर थी वो नंबर में थी, अगर वो पावर बेस में चली जाए तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ z आया है वो 1/z हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये वाला आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, वापस से लॉग ऑफ ए बेस बी टू द पावर के, तो हम लोग का जो बेस है के, तो वहाँ आगे हो जाएगा 1/k हो जाएगा, 1/k ऑफ लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस बी। ठीक है, अब उसी तरीके से इसीलिए हम लोग का ये जो थर्ड वाला है वो डिराइव हुआ है, उससे ही डिराइव हुआ है। क्या है वो, लॉग ऑफ ए बेस 1/a। ठीक है, अब हम लोग 1/ कोई नंबर है या 1/a ही है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁻⁻1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये जो -1 है वो आगे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस b⁻⁻1, क्योंकि 1/a है, या फिर b a⁻⁻1, तो ये जो -1 है वो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1/1 का अपोजिट भी लोगे तो 1 - 1 ही होगा, तो इसलिए ये डिराइव होकर आता है -1। ठीक है, और फिर उसके बाद बचता है अपना लॉग ए बेस ए, जो कि 1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ आंसर हो जाता है -1। ठीक है, इसलिए ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अभी इसमें हम लोग ने 5 प्रॉपर्टीज़ देखी है, एक साथ पाँचों को बताता हूँ मैं। ठीक है, पांचों प्रॉपर्टीज़ क्या है कि कोई भी हम लोग लॉग लेते हैं किसी भी नंबर एक का अगर लॉग किसी भी बेस के साथ में लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग की कि लॉग ऑफ ए बेस ए, मतलब उसी नंबर के साथ उसी नंबर का बेस लेकर के उसको अगर लॉग लेते हैं तो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर लॉग ऑफ बेस a⁻z बेस b है, अगर नंबर के पास पावर है z, तो वो नंबर का जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा z लॉग a बेस b। फिर फोर्थ है लॉग ऑफ, वो जो बेस है, बेस पे पावर है, बेस पे पावर k है, b⁻k, और a ऐसे ही नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, 1/k लॉग ऑफ a बेस b हो जाएगा। ठीक है, वही हो जाएगा, ये है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसी से हम लोग का डिराइव होता है फिफ्थ वाला, जो कि है लॉग ऑफ ए बेस ए बाय 1/a। तो 1/a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a⁻⁻1, तो ये -1 हम लोग का आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 लॉग ऑफ ए बेस ए। ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस ए हो जाता है ये 1, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 × 1, तो ये हो जाएगा -1। इससे हम लोग की ये फिफ्थ वाली जो प्रॉपर्टी है वो डिराइव होती है, लॉग ऑफ ए बेस 1/a इज इक्वल टू -1। इसका यूज़ हम लोग अपने जब लॉगरिथम के कुछ सवाल होंगे उसमें सॉल्व करते रहेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद है वो कि अगर किसी के पावर में लॉग है, जैसे 1 लॉग ऑफ n नंबर है और बेस है उसका a। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, a है, उसके पावर में लॉग है और कुछ नंबर का, लेकिन उसका बेस क्या है, वही नंबर। ठीक है, जिसकी पावर में लॉग है वही नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और सब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ बी बेस ए जो है वो उसका अर्थमेटिकली नेगेटिव, मतलब माइनस लॉग ऑफ ए बेस बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। ये ए और बी कोई दूसरे नंबर्स हैं, इनके साथ में हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐसे लर्न नहीं होती हैं, उनको आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ख़त्म होंगी। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ है इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाला प्रॉपर्टी है, उसको बताते हैं। तो अभी हम लोग के कितने हुए, 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हुई। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रॉपर्टी आती है कि लॉग ऑफ m × n, कोई भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो एक्सचेंज हो जाएगा लॉग ऑफ m + लॉग ऑफ n। ठीक है, जैसे हम लोग पावर में करते थे, पावर में जैसे करते थे
ठीक है, ए रेज टू बी प्लस ए रेज टू बी इंटू बी रेज टू बी, ठीक है। तो चेंज हो जाता था ए बी रेज टू बी, ठीक है, या बी के बदले आप वाई ले सकते हो, वाई, ठीक है। तो ये पूरे का वो हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग का ये एडिटिव के लिए होता है, मतलब प्लस के लिए होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। और फिर उसका वैसे डिवीज़न का भी है हम लोग का, m बाय n है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के कैलकुलेशंस में यूज़ होती हैं। हम लोग जितने भी मैथ्स के फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें मोस्टली ये दोनों जो यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा बेस चेंज थियरम है। बेस चेंज थियरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ने देखा था ना, log ऑफ b बेस a का जो अपोजिट होता है माइनस ऑफ log ऑफ a बेस b हो जाता है। तो वही माइनस को यहाँ पे 1/log ऑफ a बेस b भी कर सकते हैं, ठीक है। यही है, ये प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट है जो कहीं कहीं लगती हैं, लेकिन और बेस चेंज थियरम में है, हाँ, ये जो log ऑफ बी बेस ए है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई नया बेस लेकर के, बेस नया करके हम log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए कर सकते हैं। मतलब वो जो b था उसका भी log, a का भी log, इसमें बेस चेंज हो जाएगा, कोई नया बेस आ जाएगा, लेकिन जो बेस होगा वो दोनों के लिए इक्वल होगा। z ले लो, 10 ले लो, ठीक है, कुछ भी लो, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ये बेस चेंज थियरम है, इसमें भी वही बेस फार्मूलाज में आते हैं, ठीक है। ये बस इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन में देखेंगे कि कैलकुलेशंस में इनका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर्स को कैसे मतलब सिंप्लीफाइड करके लॉग के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, ठीक है। हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसमें हमारे पास एक होता है मतलब अगर नंबर जो कोई भी जो गिवन नंबर है जिसका हम लोग को लॉग के फॉर्मेट में लिखना है, अगर वो n से बड़ा है, मतलब वो 1 से बड़ा है, n हम लोग उस नंबर को ले रहे हैं, ठीक है, जिसका हम लोग को लॉग फाइंड आउट करना है। तो n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ विच वी नीड टू फाइंड लॉग, ठीक है। तो n अगर उसमें दो केसेस होते हैं, तो हम लोग का केस 1 क्या होता है जिसमें नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, और एक होता है नंबर स्मॉलर देन 1, ठीक है। ये केस 2 है। अब इन दोनों केसेस को ही हम लोग को अच्छे से देखना है। ये पहला केस है। अभी हम लोग इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक को निकालेंगे जिसमें ग्रेटर देन 1 होगा और स्मॉलर देन 1 होगा। फिर उसके बाद मैंटिसा भी पता करेंगे कि कैसे मैंटिसा निकलते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ये दो पार्ट होते हैं किसी भी किसी भी नंबर्स को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे कोई भी नंबर्स है उसका लॉगरिथम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालना पड़ेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे होता है 10 ले लो, 10.023, तो यहाँ जो 10 है डेसिमल के पहले वाले नंबर्स को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और डेसिमल के बाद वाले नंबर को मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है, मैंटिसा बोलते हैं। अभी हम लोग दोनों केसेस में कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले हम लोग इस वाले केस के लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो उसमें क्या है, तो हम लोग को क्या करना है, पहले जितने नंबर्स हैं उसमें से उसको काउंट करने हैं, उसमें से -1 कर देना है। इससे हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक निकल जाएगा। जैसे जितने नंबर्स हैं, नंबर्स मतलब 2 3 5 0 है, ठीक है, ये नंबर्स है। उसके बाद डेसिमल लगा के आप कुछ भी वैल्यूज़ लिख दो 0 2, लेकिन हम कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना, तो उसमें टोटल नंबर्स चाहिए। अब अगर आपने 11th में भी देखा होगा तो पहला चैप्टर जो है वो फिज़िक्स का पहले चैप्टर है। फिज़िक्स के पहले चैप्टर में आपको इसमें ये क्या नाम है, सिग्निफिकेंट नंबर्स बताना, कैसे काउंट करते हैं वो बताया है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर्स। अभी इसको शॉर्ट में मैं बताता हूँ। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स में, सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग उस नंबर्स को इंक्लूड
मतलब लीडिंग ज़ीरोस मतलब जो आगे होती हैं, और ट्रेलिंग ज़ीरोस जो पीछे होती हैं, उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर डेसिमल के बाद लास्ट में कोई नंबर्स हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर लीडिंग जीरोस जो आगे की जीरोस होते हैं उनको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इतना 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिए तो उसके बावजूद भी इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो 2 3 4 5 6 ही होंगी। तो इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6 है, ठीक है। यही हम लोग का यहाँ पे नंबर होगा, यही नंबर ऑफ डिजिट होगा, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट ये जो लीडिंग जीरोस है उनको नहीं लिया गया और लास्ट के नंबर्स को भी लिया गया, ठीक है। तो यही इसका रूल है। 2-3 जगह और कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के, आप 11th को रेफर कर सकते हो, या फिर उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही बहुत है। मे भी अगर ज़रूरत पड़ा तो आप देख सकते हो कि कैसे हमको सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हुए, 4 2 6। तो हम लोग को ये जो मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा जितने नंबर्स हैं -1, तो n-1 इसका जो रूल हम लोग बोल सकते हैं। तो कितने नंबर्स हैं, 6, तो ये -1, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसका हो जाएगा 5, ठीक है। हम लोग इस नंबर को लिए हैं, ये है हम लोग का इसका। अब इस वाले केस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला सिस्टम जो कर रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पहले में हम लोग ने केस 1 जिसमें ग्रेटर देन 1 रहता है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालेंगे, तो उस डिजिट में से एक माइनस कर देंगे तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। उसके बाद हम मेंटिसा निकालेंगे। मेंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल की बुक लगेगी, ठीक है, लॉग टेबल की बुक लगेगी। और केस 2 जो है जिसमें हम लोग ऐसे नंबर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे जिनकी वैल्यूज़ 1 से स्मॉलर होती, छोटी होती हैं। तो क्या 0.005, ठीक है, 0.03, तो जो वैल्यूज़ 1 से नीचे हैं या 0 भी, ठीक है, 0 भी, तो उन्हें ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अगर ग्रेटर हो गई तो यहाँ पे आ जाएंगे। दोनों केसेस को ध्यान देना है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ज़ीरोस आफ्टर डेसिमल, और उतने जितने ज़ीरोस हैं डेसिमल के बाद उसमें ऐड 1 कर दो, ठीक है। और उसी के साथ हम बार लगा देंगे, x बार, या मीन जैसे यहाँ पे देखो 2 ज़ीरोस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड 1 कर देंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 बार यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने इसका देखो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे डिजिट का निकाला, मतलब ऐसे नंबर का निकाला जो ग्रेटर देन 1 था तो उसमें 5 आया। अब जो स्मॉलर देन 1 है तो उसमें हम लोग इसमें क्या कर रहे थे कि जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट करेंगे तो उसमें -1 कर देंगे। लेकिन अगर स्मॉलर देन 1 है तो क्या करेंगे कि 0 काउंट करेंगे डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद देखो इसमें 2 ज़ीरो है, इसमें 3 ज़ीरो है, ठीक है, 1 ज़ीरो है। अब एक 3 ज़ीरो वाला भी ले लेते हैं, तो 0.0008, ठीक है। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक होगा 2 है तो 2 + 1, ठीक है, 3 बार, ठीक है, इसका हो गया। और इसमें क्या होंगे, 1 ज़ीरो है तो 1 + 1 2 बार, ठीक है। ये बार क्यों लग रहा है, ये नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर। अभी देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी के लिए बस याद रखना कि इसमें बार में लिखा जाता है, उसमें बार नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 5 होता है, वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। फिर और इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 + 1, मतलब जितने ज़ीरोस हैं +1, ठीक है, उसी के साथ बार, तो 4 बार, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स के हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिए। अब हम लोग मेंटिसा की ओर जाएंगे जिसमें केस 1 और केस 2 दोनों के मेंटिसा निकालेंगे, ठीक है। मेंटिसा, टू फाइंड द मेंटिसा वी नीड टू 4 डिजिट फ्रॉम आवर नंबर्स एंड फ्रॉम 3 स्टेप। हाँ देखो इसमें हम लोग को इसके 4 डिजिट्स के नंबर चाहिए, शुरुआत के 4 डिजिट्स के नंबर चाहिए जिनके थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग ये नंबर लेते हैं 2 3 5 0, इसमें 4 डिजिट नंबर ले लिए, इसमें भी 4 क्या होंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसके मेंटिसा के लिए आप हाँ यही आई थिंक यही है, जो 5 के बाद 0 0 0 है ना, उसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेंगे। तो यहाँ पे जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4, ठीक है, उन
4 डिजिट चाहिए जिसके कारण मतलब जिसके बाद हम लोग मेंटिसा निकाल सकते हैं। तो पहला वाला जो था वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए था, अब दूसरा जो है वो मेंटिसा के लिए है, ठीक है, मेंटिसा के लिए। तो मेंटिसा के लिए हम लोग को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स उन नंबर में से चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहला वाला है यहाँ से 0 0 2 3 5 0.02, तो इसमें से 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आगे से ही 4 मिल गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, शुरुआत के 0 है, मैंने बोला सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लीडिंग जीरोस को कैलकुलेट नहीं करते, तो यहाँ पे सिर्फ 5 हो जाएगा। तो 5 के बाद क्या होगा, 5 0 0 0, ठीक है। फिर इसमें 3 0 0 0, इसमें 8 0 0 0, ठीक है। ये इनके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग को सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद वी ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं दिखाता हूँ लॉग टेबल क्या होता है। मेरे पास एक है बुक, वेट, ये देखो कुछ ऐसा लॉग टेबल आपके पास भी होगा, मतलब होता है जिसके थ्रू हम लोग लॉग्स निकालते हैं और एंटी लॉग लेकर के फिर हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। तो लॉग के लिए देखो ये बुक होती है। अभी हम लोग को लॉग से मतलब इसका ये जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनको देख करके हमको क्या निकालना है, इसके मेंटिसा को निकालना है, ठीक है। अब जैसे 4 डिजिट निकाल लिए, अब उस 4 डिजिट के हिसाब से फर्स्ट जो दो डिजिट्स होते हैं वो हम लोग के रो के बारे में बताएंगे कि किस रो में हम लोग को नंबर्स निकालने हैं। जैसे इसमें 23, इसमें 50, इसमें 30 और इसमें 80, तो उस रो में हम लोग जाएंगे। तो लॉगरिथम में देखो 0 से 99 सॉरी 10 से 99 करके ऐसे नंबर्स हैं, तो जिसमें पहले के लिए हम लोग 23 में जाएंगे। देखो आई थिंक आपको दिख रहा हो या मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी आप देखोगे बुक में तो दिख जाएगा। तो पहली वाली जो रो होती है इसमें 10 से स्टार्ट होता है और 99 पे एंड है, ठीक है। तो उसी 2 डिजिट्स यहाँ के जो टू डिजिट्स हैं उस डिजिट से हम लोग रो को पहचानेंगे कि किस रो में जाना है। जैसे इसमें 23 है तो 23 मतलब वो 23rd रो हम लोग देखेंगे और उसमें फिर 5th मतलब उसके बाद कौन सा हम लोग को टेबल नेक्स्ट चुनना है। तो उसमें 0 से लेकर के 9 टेबल है, ठीक है, 9 है। तो उसमें से कोई एक रो पिक करना है 23rd का। मतलब पहले देखो इसमें कैसे है, 23rd पे जाएंगे तो यहाँ 10 से स्टार्ट होता है, फिर लास्ट 23, जहाँ पे 23 मिलेगा आपको वहाँ रुक जाना है। फिर 23 के बाद नेक्स्ट डिजिट पे जाना है, तो नेक्स्ट डिजिट क्या है 5th, तो आपको 5th रो में जाना है। अब जैसे यहाँ पे पहले एक रॉ वाला लाइन होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5th, तो 5th वाले रॉ पर जाना है और उसी 5th वाले रॉ के 23rd वाले रॉ को मैच कराना है। तो वहाँ पे जो नंबर होगा उसको वही हम लोग का मेंटिसा होगा, ठीक है। और उसी मेंटिसा में फिर जो लास्ट का जो डिजिट होता है वो होता है हमारा मीन डिफरेंस के लिए। ये मीन डिफरेंस क्या होता है, और देखो वहाँ पे लास्ट में मीन डिफरेंस का एक बॉक्स होगा। तो जिस हिसाब से डिजिट्स है, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 का मीन डिफरेंस कुछ नहीं होता है। अगर मीन डिफरेंस किसी का होता है जैसे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे भी 0 से लेकर के 9 तक है मीन डिफरेंस, ठीक है, 1 से लेकर के 9। अगर 1 to 9 होता है तो उसमें जो भी डिजिट्स मिलेगा हम लोग को 1 to 9 में जो डिजिट यहाँ मीन डिफरेंस का एक बॉक्स होगा, ठीक है, मीन डिफरेंस के बॉक्स में जो डिजिट मिलेगा उस डिजिट को हम लोग को यहाँ ऐड कर देना है, उसमें मतलब उस मेंटिसा में ऐड कर देना है। तो अभी हम लोग 23rd के देखो ये 2350 हम लोग का डिजिट था और फिर उसमें 23rd के 5th वाले रॉ में जाएंगे और उस नंबर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ 23 का 5th है हम लोग का 3711, ठीक है। तो इसका मेंटिसा क्या हो जाएगा 3711, ठीक है। और इसका अब देखो वैसे ये 50 है तो आप 50 पे जाओगे, 50 के फिर 0 पे देखोगे, ठीक है। तो मैं 50 पे जाता हूँ, 50 के 0 पे देखो 0 पे है 6990, 6990, तो ये इसका मेंटिसा हो गया। फिर ऐसे ही 30 का सेम वैसे ही 80 का, ठीक है। आप ऐसे मेंटिसा कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको पता चल गया कि कोई भी अगर नंबर दिया है तो हम लोग उसका कैसे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो डेसिमल के डिजिट हो तो उसमें 2 केसेस बनाए थे, दोनों केसेस को अब इसको हम लोग एक शॉर्ट बार में देख लेते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। शॉर्टकट एक लास्ट एंड या फिर समरी बोल सकते हैं इसको, कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा से फाइंड आउट करना है हम लोग को।
अब इसका यूज़ कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ से ये पॉइंट थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मे बी आपको पिछला वाला पॉइंट्स पहले से भी आता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो एक बार वापस से देखिए, समझिए उसको क्या है। और देखो अभी हम लोग को जैसे कोई भी नंबर दे दिया, ठीक है, 235.02, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स हैं। अब उसमें और या 0 पॉइंट, ठीक है, 00.0235, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, मैंने क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालना है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करेंगे, पहले सिग्निफिकेंट नंबर्स देखेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर्स देखेंगे कितने नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों में ही, दोनों में जो मतलब n ग्रेटर देन 1 वाले में भी और स्मॉलर देन 1 वाले में भी। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स देखेंगे तो कितने हैं, 5 है। तो उसमें पहले अगर ग्रेटर देन 1 वाले में मान लो n नंबर है तो उसमें +1 कर देंगे, तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक निकल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक निकल जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मैंने बताया ना क्या होता है कि डेसिमल के पहले वाले पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को मेंटिसा बोलते हैं। तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक मिल गया n+1 से। फिर उसके बाद n इज स्मॉलर देन 1, तो अब इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर निकालेंगे। तो क्या है, तो ये है पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद या फिर तो लीडिंग जीरो हटा देते, सॉरी लीडिंग जीरो हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स, एक सेकेंड, इसका रूल दूसरा था, है ना, पॉइंट, जो पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं उसमें +1 कर दो। तो जैसे इसमें एक जीरो है तो 1 + 1 कर दो, इसमें -1 था, सॉरी, हाँ इसमें -1 है। तो ये ऐसे ही हम लोग का निकलता है। तो जितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं -1 कर दो, इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। और जितने भी जीरोस हैं उसमें, मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं उसमें 1 ऐड कर दो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। अब बस कैरेक्टरिस्टिक मिल गया, अब आपको मेंटिसा निकालना है। तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स जो थे हम लोग ने निकाले थे, तो उसी को 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिर डिजिट्स हम लोग को पहले निकाल लेने हैं दोनों में से। तो इसमें क्या है 2 3 5 और 0, क्योंकि लीडिंग जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नंबर्स और डिजिट्स में काउंट नहीं करते हैं। तो इसका क्या है 2 3 5 और 0 है, ठीक है। 0.2 उसके बाद वाले को नहीं लेना है, सिर्फ 4 चाहिए आपको, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। और शुरुआत के 2 डिजिट्स हम लोग को क्या बताते हैं, रॉ के बारे में बताते हैं कि किस रॉ में जाकर के हमको मेंटिसा इसका फाइंड आउट करना है। फिर सेकंड, उसके बाद वाला जो एक नंबर है वो हम लोग को बताता है कि उस रॉ में भी कुछ 8th रॉ होते हैं, मतलब हर रॉ के पास 1 2 3, ठीक है, ऐसे 9th, मतलब 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। तो उसका पहले सेकंड नंबर से हम लोग उस रॉ को फाइंड आउट करेंगे। फिर उस रॉ में भी कुछ रॉस होते हैं तो उसमें जाना है, सॉरी उसमें कॉलम्स होते हैं। तो पहला रॉ फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉलम फाइंड आउट करेंगे कि किस कॉलम के नंबर्स को उठाना है। जैसे यहाँ पे कितना है 5 है, तो 23rd रॉ में जाएंगे और 5th कॉलम के नंबर्स को, कॉलम 5th कॉलम के नंबर्स को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिलेगा, मेंटिसा मिलेगा। और उस मेंटिसा में 5th नंबर का मीन डिफरेंस में जाओगे तो 1 2 3 करके रहेगा। तो क्या है 0, तो 0 पे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो 0 की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मान लो 1 है तो आप 1 पे जाओगे, 23rd रॉ में 1 पे जो भी मीन डिफरेंस होगा उसको आप ऐड कर दोगे किस में, मेंटिसा में। मे बी आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 कैलकुलेशंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा काउंट करने का। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सचमुच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग उसके बिना जो मैथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाइड नहीं कर पाएंगे ना। कोई भी नंबर्स जैसे दिया है 105 102⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाय 52, ठीक है, अपॉन 3/2, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर लॉग लगाने जाते हैं, ठीक है, लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, लॉग लगाएंगे तो ठीक है, लॉग ऑफ ये पूरे नंबर का लॉग हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो है मान लो x मानते हैं, नीचे वाले को y मानते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। फिर ये जो x के ऊपर जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, ठीक है, ये सब देखो, ये जो 1/2 है वो आगे आ जाएगी। तो ऐसे सिंप्लीफाइड होकर के हम लोग के पास एक मेथड्स आता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो नंबर सिंप्लीफाइड होकर आता है उसका लॉग वैल्यू, लॉग ऑफ कोई नंबर दे दिया तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मे बी आपको ये क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई, हम लोग को लॉग क्या है, ठीक है, डेफिनेशंस हो गए और उसके बारे में कुछ साइंटिस्ट वगैरह जो भी थे फालतू के, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ इसके कुछ
प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग कैसे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालते हैं वो देखा। अब हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, रियल एग्जांपल्स लेंगे, फिर उसको हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालेंगे। आपके लिए आपको मतलब इसके लिए आपके पास एक लॉग टेबल होना चाहिए जिसके थ्रू आपको पता चले कैसे निकालना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालने आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बुक है, उसमें एग्जांपल्स हैं कुछ। अब इन एग्जांपल्स के लिए मैं आपको एक सीट भी दे दूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, देखो मेरे पास एक एग्जांपल के लिए है, ये देखो इतना बड़ा, मान लो एक नंबर है y, ठीक है, y एक नंबर है 84.95 इंटू, ठीक है, 0.375, ठीक है, मान लो बस इतना ही है, इतना ही एक नंबर है। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है यूजिंग लॉगरिथम। देखो अगर आप नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 84.95 मल्टीप्लाइड बाय 0.373, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 84, फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको 0.375 से, ठीक है, फिर उसके बाद जाकर के कुछ वैल्यूज आएंगी। लेंदी मेथड है। तो आपको अगर प्रॉपर्टीज यूज़ करने आ गई तो फटाफट से आप प्रॉपर्टीज रख के कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लास्ट में निकाल के, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप बोथ दिस साइड लॉग ले लोगे, ठीक है। तो ये log y हो जाएगा और ये इस पूरे नंबर का log होगा। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ ये 84.95 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.375, ये एक नंबर का log हो गया। अब क्या देखो, इसमें log की प्रॉपर्टी अब यूज़ होने वाली है। हम लोग ने एक प्रॉपर्टी सीखी थी log की m इंटू एन वाली, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या हुआ था, log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो गया था, ठीक है। तो आप इसको भी कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 84.95। अब देखो यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ नेचुरल बेस मानते हैं जो कि n है, ठीक है, नेचुरल वो वाला मानते हैं 10, ठीक है, उसका बेस 10 मानते हैं। और ये जो आपका लॉग टेबल है वो बेस 10 के ही नंबर्स देता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, log ऑफ 0.375, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, वही वाली। तो log ऑफ m इंटू एन, तो m प्लस n के रूप में उसको अलग कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो इसमें अभी हम लोग ने क्या किया था, मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाले थे ना, तो बस वैसे ही अब हम लोग को इन नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को निकाल करके उन नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हम लोग को वो वैल्यूज़ आ जाएगी। क्या है, जैसे अब देखो इसमें क्या है, कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 4 है, ठीक है। अब 4 के हम लोग क्या करेंगे, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 3, ठीक है, ये इसका। अब इसकी मेंटिसा की भी बात कर लेते हैं। तो किसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 4 लेने थे हम लोग को। तो 8 4 9 5, पहले 2 डिजिट्स क्या बताते हैं, रोज, मतलब 84th रो में जाना है, फिर 9th कॉलम में जाना है और उसमें मीन डिफरेंस 5 का ऐड कर देना है, ठीक है। तो 84th रो में मैं जाता हूँ, देखो लॉगरिथम के टेबल में आप 84th में जाओ, 84th के फिर 9th कॉलम में, 84th के 9th कॉलम में 9289, ठीक है, 9 यहाँ पे लिखता हूँ 9289 ये वैल्यू है। अब उसका मेन डिफरेंस भी हम लोग को ऐड करना है जो कि 5th वाला, तो वही 80 क्या था 84, तो 84th के मेन डिफरेंस 5th में जाना है। मेन डिफरेंस का एक अलग उसमें वो होगा, कॉलम्स होंगे, तो उसमें 5th कॉलम में जाना है 3, ठीक है, यहाँ पे 3 है। तो क्या करेंगे, 9289 प्लस 3 कर देंगे, यही आपका मेंटिसा होगा। तो क्या हो जाएगा ये 93, तो 2, ठीक है, 18992, ठीक है, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3.9292 प्लस, आप फटाक से इसका भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाद जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 + 1, तो ये 1 बार हो जाएगा, ठीक है, 1 बार हो जाएगा। तो पॉइंट होगा 1 बार पॉइंट। अब देखो कैलकुलेशन में ये बार वाला यूज़ क्यों ज़रूरी है उसको अभी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो बार के नंबर्स हैं क्यों ज़रूरी होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ 375 है, तो अब इस सिग्निफिकेंट नंबर्स 4 डिजिट तक लेंगे तो क्या होगा 3750। तो 37th का 5th कॉलम का मेन डिफरेंस 0 ऐड कर दो, तो 37th का 5th कॉलम जाएंगे, ठीक है। 37th
मैं फिफ्थ कॉलम 5740, आप चेक कर सकते हो। एक सेकेंड, क्या 37 ही है ना? हाँ, 37 का फिफ्थ, ठीक है, 5740। देखो अब कितना सिंपल हो गया, आपको सीधा वैल्यूज़ मिल गई। आपने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, बिना मल्टीप्लाई किए आपको सीधी वैल्यूज़ मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे, ये जो माइनस है बार वाला है, उसका मतलब क्या होता है कि जिस कैरेक्टरिस्टिक के साथ आप एडअप कर रहे हो, तो 3 + 1 बार कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, ये जो बार है वो माइनस का साइन है, आपको बस इतना समझना है कि वो माइनस का साइन है। और ऐसा नहीं कि 3 - 1 हो जा रहा है, ऐसा भी आप देख सकते हो, लेकिन नॉर्मली आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, उसको इसके साथ एडअप ही करोगे। एडअप करोगे, नेगेटिव वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएगा। अब क्या है, 9292 - 5740 करोगे, मतलब सिंपली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपने छोटे क्लास का सब्सट्रैक्शन का रूल फॉलो कर रहे हो और कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। ठीक है, तो क्या है 3.9292 माइनस करो आप, माइनस सिर्फ 1 वाले पॉइंट को एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के पॉइंट्स ऐड होंगे, मतलब ये जो है ये ऐड होगा इसके साथ, ये इसके साथ ऐड होगा, बस ये वाला इसके साथ माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, समझो। मतलब यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम लोग क्या करते हैं, 3 माइनस ऑफ माइनस बार 1, माइनस ऑफ बार 1 हो जाता +1, मतलब तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक नया निकल के आता वो 4 होता। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जो 3 वाले को ऐड कर रहे हैं 1 बार से, और ये जो उसके मेंटिसा है उसका मेंटिसा ऐड कर रहे हैं उसके मेंटिसा से, तो ये दोनों ऐड होंगे, तो ये ऐड होंगे तो उसमें एक नई वैल्यूज़ भी ऐड हो जाएंगी। देखो मैं अब इसको अच्छे से बताता हूँ। देखो ये क्या है, 3.9292 और +1 बार पॉइंट क्या है, 5740। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है 2 और 941, ठीक है, 13 3, ठीक है, 1 और 7 3 10 0 1 10 5 15 और ये 1, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 + 1 बार, 4 + 1 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, ये बार वाला सिंबल जो है नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब देखो हम लोग ने यहाँ पे नेगेटिव, ये जो माइनस है 1 बार है, उसको हम लोग ने ऐसा थोड़ी कर दिया कि -1 है, -1 नहीं किया है, बस उसकी वैल्यू को माइनस किया है, -1 नहीं है। मतलब अगर -1 पॉइंट हो जाता 5740, तो हम लोग क्या करने बैठ जाते कि 3.9292 माइनस करते 1.5740, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है वो 2 - 0, देखो 2 - 0 करोगे तो 2 हो गया, 9 - 4 5 हो गया, ऐसे करने बैठ जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप 1-2 और प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नहीं कि पूरा का पूरा ये वैल्यूज नेगेटिव हो गए, ये सब पूरे नेगेटिव नहीं हुए, सिर्फ 1 नेगेटिव है, 1 बार है, तो 1 बार को हम लोग 3 के साथ ऐड कर रहे हैं, और 1 बार का मतलब होता है -1। बाकी ये वाले वैल्यूज को माइनस मत करने बैठ जाना कि 9 - 4 करने बैठ जाए तो गलत हो जाएगा। तो अभी हम लोग के पास क्या निकल के आया, 3.5032। तो अब देखो यहाँ पे शुरुआत में हम लोग ने log ऑफ y निकाला है, ठीक है। अब देखो ये बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया, 3.5032 ये हम लोग log ऑफ y निकाल रहे हैं। आप प्लीज़ एक बार एग्जाम्पल देखो, और मैं एग्जाम्पल भी चलो पीडीएफ के फॉर्म में इसमें डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, या फिर कहीं पे भी आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा जिसमें आप एग्जाम्पल्स देख सको। क्या है, log ऑफ y की वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, तो क्या निकला था 3.3052, ठीक है। मान लो अगर गलत भी है तो ठीक है, तो 3.3052 मान लो अगर ये वैल्यू निकली है, तो अब हम लोग को एंटी लॉग लेना है बोथ द साइड, तब जाकर के ये लॉग कैंसिल होगा और ये सिर्फ y बनेगी। तो हम लोग को एंटी लॉग ऑफ 3.3052 कैलकुलेट करना है। तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, 10⁻3, ठीक है, 3 + 1 4, फिर एंटी लॉग ऑफ 0.23052, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा पॉइंट। अब इसका एंटी लॉग ये वाले पार्ट का देखो, एंटी लॉग भी एक छोटा कॉन्सेप्ट है, उसको भी आपको समझना है। तो
तो अभी तक के लिए आपको लॉग के लिए ठीक है। मैं उसके बाद एंटी लॉग बताता हूँ, फिर उसका रेसिप्रोकल भी बता दूंगा। मैं भी ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लॉगरिथम का यूज़ कैसे करते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे करते हैं, और कैलकुलेशंस में हम लोग कैसे लॉग निकालते हैं, और फिर उसके बाद इस टेबल का, लॉगरिथमिक टेबल का यूज़ करके कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा कैसे निकालते हैं। फिर लास्ट में जो आपको वैल्यूज़ मिलेगी वो log ऑफ y मिलेगा, मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग के बाद ये जो नंबर रहेगा हम लोग का, कोई भी 4 या 5 डिजिट का जो भी नंबर हो, 3.3052 जो अभी नंबर था, तो हम लोग जब इसका एंटी लॉग लेंगे तब जाकर के हम लोग को y की वैल्यू मिलेगी। और ऐसे ही यूज़ होता है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में ये लॉग और एंटी लॉग का पूरा सिस्टम। देखो अभी आप लोग को लगेगा कि भाई इतना बड़ा करने से अच्छा है कि मैं सीधा वही जो स्टार्ट में था 84 पॉइंट समथिंग थी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 0.037 ही कर देता, इतना ही कर देता मैं। तो देखो ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अभी लग रहा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है तो ये गलत बात है। मतलब आगे आप देखोगे जब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना बहुत तेज़ी से आ जाएगा तो आप y की वैल्यू कुछ भी दी वो ठीक है, उसमें प्रॉपर्टीज़ लगाओगे फटाफट, और प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद लॉग y की वैल्यू निकाल लोगे, और उस लॉग का एंटी लॉग लोगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट फटाफट सब्सटीट्यूट करोगे। ये लॉग टेबल का यूज़ करके फटाफट निकल जाता है। अभी आपको ये लग रहा हो कि ये सिंपल मेथड है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सिंपल लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एंटी लॉग निकालना सीखेंगे और रेसिप्रोकल भी उसी के साथ में सीखेंगे। तो एंटी लॉग में और फिर एक दो सवाल करेंगे। तो अभी के लिए ये लगभग कुछ घंटों की, पता नहीं क्या है कितने मिनट का वीडियो है। फिर उसके बाद हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे और एंटी लॉग का भी यूज़ करना सीखेंगे और रेसिप्रोकल भी देखेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में जो मीन डिफरेंस है वो सब्सट्रैक्ट किया जाता है, अभी पता चल जाएगा, आगे देख लेना। और मे बी ये लेक्चर्स आपके लिए रिवीजन लेक्चर है, तो क्योंकि 11th वाले बच्चे तो जानते ही होंगे, फिर भी अगर जो 11th में नए गए हैं तो उनके लिए भी ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप बाद में भूल जाते हो तो आप देख सकते हो, तो जो भी चीज़ें हैं, और मैं आपको हो सके तो इसका एक PDF दे दूँगा कि मैंने इसमें क्या क्या बताया था, मेरे पास वो भी है। तो मैं आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। पहला तो PDF, आप इसमें PDF देख सकते हो कि जिसमें हम लोग ने क्या क्या मेथड की बात की, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम्पल्स देंगे, एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व, हाँ सॉल्व वाले, जिसको आप देख करके समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ने कैसे करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो वीडियो आएगा एंटी लॉग वाला, उसी के साथ में आपको प्रैक्टिस सीट भी दे दूंगा मैं, प्रैक्टिस सीट, ताकि आप इस सारे कॉन्सेप्ट्स को भूलो नहीं। तो प्रैक्टिस सीट छोटा नहीं रहेगा, थोड़ा और ज़्यादा लेंदी रख दूंगा, ताकि उसमें बहुत सारे सवाल हो, तो आप उसको ऐसा नहीं कि एक ही दिन करो सर, डेली कभी कभी ट्राई करना, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स भूलो ना। और ऐसे सवाल देने की कोशिश होगी, उसका आंसर्स भी साथ में दे दूंगा। ठीक है, तो ये छोटी सी समझ लो हेल्प